हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन के लिए यहाँ पर कुछ मेजर अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और साथ के साथ अब उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं डिविडेंड से रिलेटेड, क्योंकि इनके सीएफओ की तरफ से एक बड़ी और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो रिसेंटली दिया गया है। तो कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती है क्वार्टर टू में डिविडेंड की और कहाँ तक सोचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और यहाँ से जानेंगे कि आखिर सुज़लोन का जो ट्रैक है वो किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है। साथ के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देख लेंगे जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज पीएम मोदी ने देश को 5 बजे संबोधित किया था। उसमें कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी करे थे और वो अनाउंसमेंट क्या है वो मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है यस बैंक वाली उसमें सारी चीजें डिस्कस करी हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद जाकर वो वीडियो जरूर देखना। वहां पर आपको ये पता चलेगा कि कल के मार्केट में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं और ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। बात करते हैं सुज़लोन की। तो सुज़लोन में आपको फ्राइडे के दिन 2.5% तक की तेजी देखने को मिली और अच्छी बात यह है कि अपने हाईएस्ट की तरफ ही ये क्लोजिंग भी देते हुए नजर आया। 60 रुपये 60 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, यानी 60 रुपये से ऊपर ये सस्टेन करा। और अगर हम पिछले 5 दिनों की कहानी देखें तो ये जो हफ्ता रहा है वो इसके लिए पॉजिटिव रहा है। पिछले 5 दिनों में 5% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक हफ्ते में 5.76, एक महीने में 1%, तो वहीं 3 महीने में 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। यानी कि सुज़लोन का जो शॉर्ट टर्म का ट्रैक है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। 3 महीने, 1 महीने और एक हफ्ते में जो चीजें हैं बेटर होती जा रही है। लेकिन अचानक से 2% 2.5% की तेजी वो भी बहुत ही कम टाइम में क्यों बनी, उसके पीछे का एक रीजन निकल कर आया और वो रीजन था सुज़लोन शेयर प्राइस राइजेस 2% एज इट बैक्स लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का लार्जेस्ट जो ऑर्डर है वो सुज़लोन ने ग्रैब करा है। इससे पहले अगर आप देखते हो तो इनको एनटीपीसी से हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो मिला था। अब ये सेकंड लार्जेस्ट आप मान सकते हो हिस्ट्री का और फाइनेंशियल ईयर 26 का लार्जेस्ट ये आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर इसी वजह से सुज़लोन में जो स्टॉक था उसमें तेजी आपको देखने को मिल गई थी। अब यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर अब जो विंड ऑफशोर प्रोजेक्ट है उसको रिवोक करने का जो परमिट है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। These action reverses the Biden administration support for the wind energy and raises concern about the future of renewable energy investment in US developer। यानी कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि क्या सीन चल रहा है, बेसिकली ट्रम्प के माइंड में जो चीजें आ रही हैं वो उसको डायरेक्ट बिना सोचे समझे लागू कर दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जब चीजें सामने आती है कि लोगों का कैसा रिएक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद जो चीजें हैं उसको चेंज करा जाता है। ऐसे ही अभी आपने देखा H1B वीजा, जिसमें कल के दिन हमें देखने को मिला था कि लगभग जो है वो $1 लाख का जो आपको पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा बेसिकली। फिर जब क्लैश हुआ उस चीज पर तो उसके बाद जो, और ये था पहले कि हर साल एनुअली आपको इतना पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या अनाउंसमेंट आया कि ये एनुअली नहीं है, ये है वन टाइम। ठीक है, वन टाइम होगा, ये एनुअली नहीं होगा। तो अब क्या हो रहा है, और फिर एक और अनाउंसमेंट निकल कर आया कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नहीं है, जो नए एम्प्लॉय होंगे ये उनके लिए होगा। तो ऐसा क्या है कि पहले इन्होंने यूएस की जनता को चूरन दिया और फिर जब इनको पता है कि अगर हम ये करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सिलिकॉन वैली तो बैठ जाएगी अगर इंडियन एम्प्लॉयज ने वहां पे काम करना बंद कर दिया तो इस वजह से इन्होंने फिर अपने डिसीजन में खुद से एक ही दिन के अंदर इतने बड़े चेंजेस कर लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बाइडेन ने
चीज़ें करी थी, कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया था, उन पर भी अब ट्रम्प जो है वो यहाँ पर चेंजेस कर रहा है। और अभी देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये आप यकीन मानो ये सारे डिसीजन जो है आने वाले टाइम में जरूर चेंज होंगे। यहाँ पर सामने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये जो मूव है वो डायरेक्टली कंप्लीट रिवर्सल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मूव का, और इससे इम्पैक्ट होगा विंड प्रोजेक्ट्स में। लास्ट वीक अगर आप देखो तो इंटीरियर डिपार्टमेंट ने फेडरल जज से पूछा था कि यहाँ पर जो प्रीवियस अप्रूवल था BOEM का कि ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट बनाएंगे मैरीलैंड में, तो उस पर भी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैओस चल रहे हैं और ये आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे करके चेंज होते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी ओर सुजलॉन जो है अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, अपने स्टैट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 30 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, 21,000 से ज़्यादा के मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, 13,000 से ज़्यादा की WTGs इंस्टॉल्ड करी गई हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ग्लोबली देखे जाए तो 1900 से ज़्यादा के इनके कस्टमर नज़र आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात जो आ रही है वो आ रही है डिविडेंड की। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल स्टॉक्स डू नॉट ऑलवेज पे अ डिविडेंड बट एज सुजलॉन पेज डिविडेंड टू द रिवॉर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर आप देखो पहले के टाइम पे जब चीजें सही चल रही थी सुजलॉन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता था, जबकि सेम कैटेगरी की दूसरी कंपनीज डिविडेंड नहीं दे रही थी। अब अगर आप देखोगे तो अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें 2007 में और 2008 में डिविडेंड दिया गया था 5 रुपए का और 1 रुपए का। लेकिन अब चीज़ें जो है एक बारी फिर से डिविडेंड की तरफ मुड़ रही हैं। हो सकता है कि Q2 में कुछ कहानी जो है वो डिविडेंड की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अब कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और जो बाकी की चीज़ें निकल कर आ रही थी डेट वगैरह की, वो भी कहानी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार ली है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स पर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स के ऊपर। यहाँ पे संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड बोनस मिला है 2:1 का। अदानी पावर में 10:2 का स्प्लिट देखने को मिलेगा 22 को। हल्दा इंजीनियर्स में डिविडेंड मिलेगा 1.6 का। जोटा हेल्थ केयर में 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड में 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है और केवल 450 से ऊपर का स्टॉक है, तो ये बेहतरीन डिविडेंड की कैटेगरी में आता है। मेरे ख्याल से इसको मिस नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 160 रुपये का जो डिविडेंड है वो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शेयर प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 17,000 से ऊपर का शेयर प्राइस आपको नजर आएगा महाराष्ट्र स्कूटर्स का। 65 रुपये बजाज होल्डिंग्स में, जहाँ पर 13,000 से ऊपर का स्टॉक प्राइस आपको नजर आता है। और ये सारे आपको डिविडेंड कैटेगरी नजर आ रही है। सुदर्शन में अच्छा डिविडेंड दिया जा रहा है 4.5 रुपये का। और यहाँ बाकी के जो एक एक वाले स्टॉक्स हैं वो भी आपके सामने मैंने रखी दी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।